जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एम्स NOR CET 6th ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको बेसिकली नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको आप NOR CET के नाम से जानते हैं, 6th ऑनलाइन फॉर्म को भरना है। यहाँ पर आपको रसन से लेकर के प्रिंट तक की पूरी जानकारी दी जाएगी। और अगर आप इस वीडियो को देख करके, जो कि बिना स्किप किए आपको देखनी है, इस फॉर्म को भरेंगे तो आपसे इस फॉर्म को भरने में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, तो स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर आप चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि गाइज जब तक इसका रिजल्ट तक नहीं आ जाता तब तक आपको इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। इसलिए आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड गाइज, अभी जो आप ये वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप ये लिंक ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद में आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आप लोग 26 फरवरी 2024 से लेकर के 17 मार्च 2024 तक फॉर्म को भर पाएंगे। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। एंड आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करके इस नोटिफिकेशन से और भी डिटेल में क्वालिफिकेशन की जानकारी, सैलरी की जानकारी, फीस की जानकारी, ये सब जानकारी चेक कर सकते हैं। एंड ये जो आपकी फीस है, इसमें ये भी कहा है कि आपको जो कैंडिडेट यहाँ पर, मैं आपको एक बार थोड़ा रीड करके इसके बारे में बताता हूं। जैसे कि यहाँ पर SC ST EWS के लिए 2400 रुपये फीस है। तो आपको बोला है कि फीस ऑफ SC ST कैंडिडेट्स हु अपीयर इन द एग्जाम विल बी रिफंडेड आफ्टर द रिजल्ट। यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पर SC ST से फॉर्म को भर करके एग्जाम दे देंगे तो फिर रिजल्ट के बाद में उनकी फीस यहाँ पर फुल्ली रिफंड कर दी जाएगी, ऐसा यहाँ पर बोला है। और विकलांग के लिए कोई फीस नहीं है। जनरल OBC को यहाँ पर 3000 रुपये फीस पे करनी होगी। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए गाइज यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट आएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले इसमें आपको न्यू रसन के नीचे क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करना है। एंड देन आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शन आएंगे कि आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए जो कि यहाँ पर आपको मेंशन की गई है। अब आप प्रोसीड कर दीजिए और प्रोसीड करने के बाद में एक बार फिर से प्रोसीड कीजिए। और अब आपको यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। अप्लाइंग फॉर नर्सिंग ऑफिसर, ये आप सिलेक्ट कर ले। इसके बाद में आपको आपका फुल नेम यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। और इसके बाद में इस नाम को आपको दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। फिर आपको यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करना है। और इसके बाद में यहाँ पर आपको जो आपकी माता जी है उनका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि SC ST OBC जनरल जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि अगर आप OBC सेलेक्ट करते हैं तो एक अतिरिक्त ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि उसमें आपको क्या देना होगा। SC ST है तो वो भी आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपने जो भी कैटेगरी सेलेक्ट किया उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर ले। फिर आपको यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड या फिर मैरिड, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। फिर सर्टिफिकेट नंबर, जो कि जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप SC ST OBC सिलेक्ट करते हैं कैटेगरी तो आपके यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर का ऑप्शन आता है, जो कि ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब है वैकल्पिक, यानी कि अगर आपके पास है सर्टिफिकेट तो आप यहाँ पर दे दें, नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। पर अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर दे दीजिएगा। और फिर कब ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर पूछा कि क्या आप यहाँ पर PWD कैटेगरी से है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। इसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कौन सी स्टेट के आप स्थायी निवासी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आईडी प्रूफ, कोई एक आईडी आप यहाँ पर इनमें से सेलेक्ट कर ले और जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया उसका नंबर फिर यहाँ पर आईडी नंबर में डाल दे। फिर यहाँ पर बोला कि प्लीज ब्रिंग अलोंग दिस आईडी प्रूफ इन ओरिजिनल एट द एग्जामिनेशन, यानी कि जो भी आईडी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं जब आपका एग्जाम होगा ये आईडी आपको वहाँ पर ओरिजिनल में लेकर के जानी होगी। इसके बाद यहाँ पर आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर पैलेस ऑफ इशू सेलेक्ट किया, या पैलेस ऑफ इशू आपका इंडिया रहेगा, जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया इसका। फिर इशू डेट का भी आईडी आपकी इशू हुई है, ये आपका ऑप्शनल है। अगर आपको पता है इसकी डेट तो आप यहाँ पर दे दें, और कब तक वैलिड है वो भी आप दे सकते हैं। नहीं पता तो आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। आर यू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस करें, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। फिर आता है डेट ऑफ बर्थ। तो गाइज ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही देनी है। पहले ईयर, फिर आपका मंथ और उसके बाद में आपका डे। एंड देन यहाँ पर आपको इसको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई करना होगा। ईयर, फिर आपका मंथ और उसके बाद में डे। एंड देन आता है कॉन्टैक्ट डिटेल। तो यहाँ पर आप आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। एंड इस ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे एंड मोबाइल नंबर भी दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अल्टरनेट नंबर, कोई अन्य नंबर है तो आप यहाँ पर बताइए कि वो मोबाइल का है या फिर लैंडलाइन का, वही आप यहाँ पर टिक करके उसका दे दीजिए, नहीं तो आप चाहे तो उनको खाली छोड़ सकते
हैं। फिर आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे, सभी जानकारी जो कि आपने यहाँ पर भरी है उनको चेक करेंगे और फिर आपको यहाँ पर पहले तो सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने एक मैसेज आएगा जिसमें कि बोला है काइंडली नोट योर कैंडिडेट आईडी। तो आपको ये कैंडिडेट आईडी नोट कर लेनी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसी के माध्यम से आप लॉगिन करेंगे। साथ ही साथ आपको ईमेल और एसएमएस के माध्यम से आपकी ईमेल और नंबर के ऊपर आपकी जो कैंडिडेट आईडी है वो सेंड कर दी है। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, तो आपको यहाँ पर ओके करना है और ओके करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ से प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये वाला इंटरफेस आ चुका है। अब आपको यहाँ पर आपका जो ओल्ड पासवर्ड अभी आपको मिला है ईमेल और मैसेज के माध्यम से वो डालना है और एक न्यू पासवर्ड आपको यहाँ पर बनाना है। न्यू पासवर्ड आपका कैसा, उसका एक एग्जांपल आप यहाँ पर देख लीजिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, फिर स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर बना लेंगे एंड इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे और फिर अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर देंगे। अब आपका यहाँ पर पासवर्ड रिसेट हो जाएगा। अब आपको ओके कर देना है और ओके करने के बाद में आप लॉगिन के पेज पर आएंगे। अब आपको एक कैंडिडेट आईडी डालनी है और फिर जो अभी आपने पासवर्ड बनाया है उसको डालना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। नाउ गाइज आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। आप यहाँ पर ये जानकारी चेक करने के बाद में नीचे आएंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन एंड एड्रेस की जानकारी देनी है। तो क्वालिफाइंग एग्जाम में आप बताइए कि आप इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं। इन 3 क्वालिफिकेशन के माध्यम से आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो जो भी आपके पास इनमें से क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर यह एग्जाम आपका पास होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर स्टेटस पास आ रहा है। यूनिवर्सिटी नेम, कहाँ से आपने क्वालिफिकेशन किया उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। एंड देन कॉलेज नेम, तो आपका कॉलेज कौन सा था, जैसे कि अगर आपने किसी डिग्री कॉलेज से की है तो जो आपका डिग्री कॉलेज था वो आपको यहाँ पर लिखना है और वो डिग्री कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था वो आपने यहाँ पर ऑलरेडी नाम दे ही दिया है। तो इस तरह से हम इसको भरेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको भर देता हूँ और ये भरने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे एडमिशन डेट। तो कब आपने एडमिशन लिया था वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आप देखेंगे पासिंग डेट, तो कब आपने पास कर लिया था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड इसके बाद में आता है डू यू हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर विद नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल। तो आप यस करके इसमें आपका रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ ये सिलेक्ट कर ले एंड फिर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाल दे जो कि नर्स का है और फिर यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है मिडवाइफ का। और इसके बाद स्टेट नेम ऑफ नर्सिंग काउंसिल, तो कौन से स्टेट के अंदर आप रजिस्टर्ड हुए हैं वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। एंड इसके बाद में इश्यूइंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कब आपका ये सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन हुआ है वो यहाँ पर डेट आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे और देखेंगे एड्रेस की जानकारी। तो एक तरफ है परमानेंट और दूसरी तरफ है कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट। तो आपको यहाँ पर कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है और फिर जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद आपकी स्टेट और जो डिस्ट्रिक्ट है वो आ जाएगी। सिटी आपको यहाँ पर आपकी सेलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको एड्रेस लाइन 1, 2, 3 के अंदर जो भी आपका एड्रेस है वो इन 3 लाइन के अंदर एडजस्ट कर देना है। एंड देन इस तरफ आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भरिए और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर एक्सपीरियंस डिटेल का सेक्शन है। तो आपसे पूछेगी कि आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर हाँ तो यस करिए और यस करने के बाद में दीजिए, अगर नहीं है तो नो करके आगे बढ़ेंगे। बट अगर आपके पास है तो आपको कैसे भरना है वो आप समझ लीजिए। तो ऑर्गेनाइजेशन नेम के अंदर आपको बताना कि कहाँ से आपके पास एक्सपीरियंस है, इनमें से किसी एम्स के द्वारा या फिर अदर है तो अदर में यहाँ पर बताइए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम आपको देना होगा। डेजिग्नेशन, किस पोस्ट पर रह करके आपने ये एक्सपीरियंस प्राप्त किया है वो आपको यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखना है। और एम्प्लॉयर टाइप, रेगुलर, ऑन कॉन्ट्रैक्ट, टेम्परेरी, एड हॉक, किस लेवल किस एम्प्लॉयमेंट टाइप था आपका वो आपको बेसिकली सिलेक्ट करना है। एंड उसके बाद में कब आपने जॉब ज्वाइन की थी और कब तक आपने काम किया वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। स्टार्ट और एंड डेट में टोटल डेज आपके यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। एंड देन गाइज यहाँ पर आपको अगर इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं देना, आपके पास नहीं है, तो आपको यहाँ पर नो करना है और इसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करके यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब आता है आपके सामने फी पेमेंट का ऑप्शन। मैंने इस फॉर्म को विकलांग से भरा है ताकि मुझे कोई फीस पे ना करनी पड़े और मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा पाऊँ, क्योंकि गाइज आप सभी को पता है कि मैं डेमो के लिए आपको सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ और इसमें फीस का इतना ज़्यादा
ज़्यादा अमाउंट है कि उसको मैं दे नहीं सकता, सिर्फ इसलिए कि मैं आपको बता पाऊँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर विकलांग से इस फॉर्म को भरा ताकि आपको प्रोसेस भी बता पाऊँ और आपका ये जो फॉर्म है वो भी आपका सबमिट हो जाए। तो यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। जब आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे और वो अपडेट हो जाएगी, तब जाकर के आपके सामने यहाँ पर सिटी चॉइस का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आप पेमेंट रिसिप्ट इस तरह से देख लेंगे जब आपकी फीस अपडेट हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर इसको प्रिंट भी कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, बाद में आपसे कहीं पर भी मांगी जा सकती है, काम आएगी। इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिएगा एंड देन यहाँ पर सिटी चॉइस आएगी। तो पहली चॉइस आपको किस स्टेट को देनी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है, फिर उसकी किस सिटी को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं वो सिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। फिर सेकंड चॉइस किस स्टेट को देना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है, उसकी सिटी आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी अगली चॉइस स्टेट की और फिर उसकी सिटी की, एंड देन फिर आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आता है आपका अपलोड फोटो का ऑप्शन। तो यहाँ पर है कि दी अपलोडेड फोटोग्राफ इज नॉट मोर देन 6 मंथ ओल्ड। आपका फोटो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। सैंपल आपको यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है। एंड बैकग्राउंड कलर ऑफ फोटोग्राफ इज व्हाइट, यानी कि फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, फोटो ब्लर्ड नहीं होना चाहिए। और जो इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर दिए गए इसके अकॉर्डिंग आपको आपका इमेज बनाना है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं साइज कितना होना चाहिए, 50 से 100 KB के बीच में रखा है। तो अब आप यहाँ पर पहले चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सेलेक्ट करना है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूं, तो मैं एक रैंडम फाइल यहां से सेलेक्ट करता हूं, इसको ओपन करता हूं। फिर यहां पर आपको इनके ऊपर टिक करना है। तो इनके ऊपर टिक करने का मतलब है कि ये जो यहां पर पॉइंट है इन पर आपने काम किया है और सभी पॉइंट के अकॉर्डिंग आपने फोटो को अपलोड किया है। एंड अब आप यहाँ पर एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर है कि साइज 100 KB से ज़्यादा हो रहा है, तो चलिए मैं ऐसा फोटो यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ जिसका साइज 100 KB से कम हो। तो मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ और फोटो यहाँ पर इस तरह से आ चुका है। ये मेरे फोटो का बैकग्राउंड थोड़ा ग्रे है, पर आपको आपके फोटो का बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट रखना है। तो चलिए मैं ये इमेज सेलेक्ट करता हूं और आप देख सकते हैं इसका बिल्कुल बैकग्राउंड व्हाइट है। अब मैं इसको एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करके यहां पर अपलोड कर देता हूं। अब आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर भी आपको यहां पर इसके जो इंस्ट्रक्शंस है क्या रखने हैं, आपको बोला है कि ड्रॉ ए बॉक्स। आपको इस तरह से एक बॉक्स ड्रॉ करना है 6.3 का, जिसमें कि और व्हाइट पेपर के ऊपर आपको करना होगा। टेक ए थिक टिप ब्लैक ब्लू इंक पेन, जो कि आपको लेना है सिग्नेचर करने के लिए। इस तरह का बेसिकली आपको यहाँ पर डेमो दिया ही है। तो आप दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपका जहाँ पर भी साइन है वो आप सेलेक्ट करेंगे एंड देन ओपन करेंगे और फिर उसके बाद में आप एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। मैं चलिए पहले इनके ऊपर टिक करता हूँ और एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो गाइज इस तरह से आपका यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आप नीचे आएंगे और आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी अपलोड करना है। इसके जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपको आपका जो थंब इंप्रेशन है वो अपलोड करना होगा लेफ्ट थंब का। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें और जहाँ पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो सेलेक्ट करें और यहाँ से ओपन करें। फिर आपको यहाँ पर इनके ऊपर टिक करना है और एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देना है। तो इस तरह से आपका आ जाएगा। फिर अगर आप, जैसे कि मैंने इस फॉर्म को विकलांग की कैटेगरी से भरा, तो मुझे यहाँ पर विकलांग का सर्टिफिकेट अपलोड करने को बोला जा रहा है। तो अगर आप विकलांग है और आपके सामने भी यहाँ पर ये सर्टिफिकेट अपलोड करने को बोला जा रहा है, वो आप अपलोड कीजिएगा, जिसमें इसका जो फॉर्मेट है वो आपका PDF का रखा है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक फाइल सेलेक्ट कर लेके इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर आप डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। प्रीव्यू कह लीजिए कि आपका फॉर्म बेसिकली अब सबमिट होने जा रहा है। तो आप यहाँ पर अभी भी सोच लीजिए, अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप बैक के ऊपर क्लिक करके उसको सही कर ले, इसको प्रीव्यू को देखने के बाद में। नहीं तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से श्योर होकर के सबमिट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आपको ओके कर देना है। एंड ओके करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे एक बार फिर से फाइनल सबमिट आपको करना है और आप देखेंगे योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब आप ओके कीजिए और ओके करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको इसमें एक बार फिर से लॉगिन करना है आपकी लॉगिन डिटेल से। और गाइज अब आप यहाँ पर देख सकते हैं थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन, योर रजिस्ट्रेशन इज स्टिल अंडर रिव्यू, यानी कि आपका फॉर्म की जांच की जा रही है। और आप यहाँ पर नीचे आकर के आपका पूरा जानकारी यहाँ पर चेक अभी भी कर सकते हैं। और आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म की टैब के ऊपर आकर के आपके एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं अगर आप अभी तक नहीं ले पाए हैं। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।